नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। साथियों, टारगेट 2026 यूपी टेट को ध्यान में रखते हुए हमारी ये प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, जिसमें पर्यावरण के डेली 30 प्रश्न आपको हल कराए जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर से हैं। आज वर्ष 2013 में जो टेट की परीक्षा हुई थी, उससे संबंधित 30 प्रश्न इस वीडियो में संकलित हैं, जिनका उत्तर सहित हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान से इसको देखिएगा। तो चलिए, बिना विलंब किए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आज का हमारा है, कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो देखिए, यहाँ एक बात और देखिएगा कि पिछले प्रश्न 2011 के कितने इसमें रिपीट हो गए हैं। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखना है कौन सा नवीकरणीय संसाधन है, कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों, कोयला जो है ये नवीकरणीय नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, प्राकृतिक गैस नहीं है, ये सब समाप्त हो जाते हैं। केवल सौर ऊर्जा जो है जो नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, चलिए, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधे अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से निर्मित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? तो देखिएगा, अगर कोई वृक्ष है तो ये जो है क्लोरोफिल वर्णक युक्त जो हरे रंग की पत्तियां हैं, हरी पत्तियां हैं, हरी पत्तियां हैं, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगी और मृदा से जल ग्रहण करेंगी। ठीक है, ये इतनी चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि पेड़ की जो हरे रंग की पत्तियां हैं, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से जल ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं, और जिसमें जो इनका ऑक्सीजन है वो निर्मुक्त होती है। ठीक है, यानी ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं, और ये पूरी प्रक्रिया जो है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट उत्पाद के रूप में निकलता है, जिससे ये ग्लूकोज प्राप्त करके अपने भोजन की आवश्यकता को पूर्ण करते हैं। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। कौन सा जीव जल में रहता है? तो यहाँ आपके ऑप्शन है ऊंट, मछली। मछली सबको पता है कि जल में रहती है, बाकी दोनों ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से देखते हैं, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जो है, वाहनों से जो धुआं निकलता है वो है। वाहनों से जो धुआं निकलता है वो है, और इसमें जो सबसे खतरनाक चीज निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ठीक है, और लेड भी निकलता था, लेकिन अब शीशा रहित तेल आ रहा है, इसलिए लेड अब नहीं निकलता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं, मानव शरीर में रक्त शुद्ध कौन करता है? मानव शरीर इसमें रक्त निरंतर प्रवाहमान रहता है और इसका शुद्ध होना आवश्यक है। तो इसे शुद्ध कौन करेगा? हृदय, फेफड़ा, गुर्दा या पेट? तो इसको शुद्ध करेगा गुर्दा। ठीक है, गुर्दा यानी किडनी। गुर्दा यानी क्या होता है? किडनी। ठीक है, ये इसको शुद्ध करेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, कौन सा अंग श्वसन में सहायक होता है? तो सांस लेने में कौन सा अंग सहायक होता है? तो फेफड़ा। ठीक है, जो हम सांस लेते हैं वो फेफड़े में जाती है, और यही अंग श्वसन में सहायक होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। जल का उबाल बिंदु क्या है? ठीक है, तो सबको पता होता है कि जल का उबाल बिंदु जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसपे जल हमारा उबलने लगता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको देखते हैं, कौन सा ठोस अपशिष्ट है? तो धुआं नहीं है, प्लास्टिक है। प्लास्टिक ठोस अपशिष्ट है, बाकी गैस भी नहीं है और धूल भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखेंगे अगला प्रश्न। पेड़ों की कटाई का क्या परिणाम होता है? ये सब रिपीटेड प्रश्न हैं, आपने देखा होगा इसके पहले के प्रश्न पत्र में, लेकिन आगे आपको नए प्रश्न भी मिलेंगे, इसलिए आप अंतिम तक इसको देखिएगा। तो पेड़ों की कटाई का क्या परिणाम होता है? जो
पर्यावरण असंतुलन होता है पेड़ों की कटाई से, और इससे जो है वायुमंडल दूषित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा जीव अंडे देता है? तो गाय नहीं, कुत्ता नहीं, मुर्गी अंडे देती है, ठीक है, और बिल्ली भी नहीं देती, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सबको पता होता है कि जल का रासायनिक सूत्र H2O है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। यानी 2 अणु हाइड्रोजन के और 1 अणु ऑक्सीजन का मिलकर जल का निर्माण करते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा पौधा औषधीय है? तो यहाँ जो है नीम का पौधा जो है, ये इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं नीम में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हम सांस के लिए कौन सी गैस लेते हैं? तो हम सांस के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। किससे ध्वनि प्रदूषण होता है? पेड़ से नहीं, वाहन हॉर्न से। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। वाहन में जो हॉर्न लगे होते हैं उससे जो शोर निकलता है वो ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा बच्चों। कौन सा खाद्य पदार्थ ऊर्जा देता है? तो वसा, विटामिन, खनिज या जल, ठीक है। तो वसा जो है वो हमारे शरीर की अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है। इसका स्थान दूसरा है। सबसे ज्यादा जो है वो किससे हमें मिलती है ऊर्जा? ये ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट जो है ये सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें प्रदान करता है, और दूसरा स्थान इसका फर्स्ट पोजीशन है, और दूसरा नंबर है वसा का। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा जानवर शाकाहारी है? तो शेर नहीं, बाघ नहीं, गाय। गाय जो है वो शाकाहारी है, ठीक है। बाकी सब इसमें मांसाहारी हैं, शेर, बाघ और बिल्ली। तो सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से इसको देखते हैं। किससे जल प्रदूषण होता है? तो कचरे से जल प्रदूषण होता है। ऑप्शन ई बिल्कुल करेक्ट है। बाकी वृक्ष लगाने से, सफाई से या वर्षा से जल प्रदूषण नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। कौन सा अंग देखने का कार्य करता है? तो आंख जो है उससे आप ये की दृष्टि बनती है, और यही देखने का कार्य करती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ध्यान से देखते हैं। मिट्टी का कटाव किससे होता है? तो वर्षा से मिट्टी का कटाव होता है। बारिश अधिक होगी तो मिट्टी का कटाव होगा। बाकी वृक्षारोपण से वृक्ष मिट्टी को और जमाव देते हैं, और सिंचाई या खाद, इससे मिट्टी का कटाव नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा जीव उड़ सकता है? कुत्ता, बिल्ली, पक्षी। पक्षी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि उड़ सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं अपना 21वां प्रश्न। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो है त्वचा। त्वचा पूरे शरीर पर होती है और ये सबसे बड़ा अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। कौन सा विटामिन धूप से मिलता है? तो विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, और ये हमें धूप से मिलता है। विटामिन डी की जो है कमी से कौन सा रोग हो जाता है? सूखा रोग होता है। सूखा रोग, ठीक है, सूखा रोग होता है, या हम इसे कह सकते हैं रिकेट्स। रिकेट्स, ठीक है। ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। किसका उपयोग ऊर्जा के लिए होता है? पानी, भोजन, हवा या मिट्टी? ध्यान से देखिएगा इसको। पानी, भोजन, हवा या मिट्टी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। भोजन। भोजन से हमें वसा और कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। क्या क्या मिलता है हमें भोजन से? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और क्या मिलता है? वसा मिलती है, जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकता को ये दोनों पूरा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से इसको देखिए। 24वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गैसीय ईंधन है? कोयला नहीं है, लकड़ी नहीं है, एलपीजी जो है, एलपीजी ये हमारा गैसीय ईंधन है, जबकि पेट्रोल भी नहीं है। एलपीजी का मतलब क्या हुआ? लिक्विड, लिक्विड पेट्रोलियम
पेट्रोलियम गैस, ठीक है, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा अंग भोजन पचाता है? तो पेट जो है हमारे, वो भोजन को पचाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम अपना 26वां प्रश्न। किससे ऊर्जा प्राप्त होती है? सूर्य से, चंद्रमा से, तारों से या बादल से? तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, हमें सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, कौन सा प्राकृतिक संसाधन सीमित है? ठीक, तो हवा, सूर्य, पेट्रोलियम या जल? तो यहाँ जो है सीमित है पेट्रोलियम, क्योंकि हवा पर्याप्त है, सूर्य की ऊर्जा पर्याप्त है, जल पर्याप्त है, लेकिन पेट्रोलियम जो है ये सीमित संसाधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न, कौन सा पदार्थ जल में घुल जाता है? रेत, नमक, पत्थर या लकड़ी? तो यहाँ नमक जो है ये जल में घुल जाएगा, ठीक है। बाकी रेत, पत्थर और लकड़ी जल में नहीं घुलनशील होते। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से, कौन सा जीव मांसाहारी है? तो गाय नहीं है, बकरी नहीं है, शेर है। शेर जो है वो मांसाहारी है, बाकी घोड़ा, गाय, बकरी मांसाहारी नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न हम ध्यान से देखते हैं, पर्यावरण की रक्षा कैसे की जा सकती है? पेड़ काटकर, प्रदूषण बढ़ाकर, वृक्षारोपण करके या कचरा फैलाकर? तो जाहिर सी बात है कि पर्यावरण की रक्षा वृक्षारोपण करके की जा सकती है, ना तो पेड़ काटकर, ना प्रदूषण बढ़ाकर और ना कचरा फैलाकर। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगला वीडियो हम अगले वर्ष का 2014 का जो टेट की परीक्षा है उससे संबंधित कल लेके आपसे मिलते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नियमित नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम साथियों।